नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में बात करेंगे कुदरत के कहर की। 9 सेकंड में एक पुल धड़ाम हो गया। इस हादसे में कई सैलानियों की मौत हो गई। तो इसके साथ ही आज आपको बताएंगे मन की बात में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथ ही बताएंगे मिशन मरुधरा पर मंथन से क्या निकला। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में प्राइम 25 पर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के साथ अहम बैठक की। नड्डा ने कहा कि आगामी चुनाव में प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या टूर के दौरान सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया। योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में 32 नए मेडिकल कॉलेज बने, 14 और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की। हमें नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है, ये बात नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की तारीफ की। राहुल गांधी ने मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। राहुल ने कहा, अगर प्रधानमंत्री समझते देश के मन की बात, ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई और पेगासस जासूसी के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट के जज, पत्रकारों जैसे लोगों की जासूसी करवाई जा रही है। सरकार धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बीकानेर पहुंचने पर सम्मान किया गया। हाल ही में हुए मोदी कैबिनेट विस्तार में मेघवाल को संस्कृति कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 22 जिलों की 48 पंचायतों में उपचुनाव में सबसे ज्यादा 92.88% मतदान बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना ग्राम पंचायत में हुआ। वहीं बनागौर बांसी ग्राम पंचायत में सबसे कम 46.18% मतदान हुआ। वहीं कल 9 जिलों की नगर निकाय उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 18 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 28 जुलाई को परिणाम आएंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन में चपेट में आने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 4 लोग राजस्थान के हैं। किन्नौर भूस्खलन हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर भूस्खलन हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। किन्नौर हादसे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की संगल घाटी में एक पुल गिरने से कई लोगों की जान चली गई। ये जानकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। इस कठिन समय में वे मजबूत बने रहें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। जोधपुर के फलौदी में आपसी कहासुनी को लेकर गोली चलने की वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौत के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीकर के भटाडर गांव में 12 साल के मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मासूम 3 दिन से लापता था। मासूम का शव गांव के ही पुरानी हवेली में पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला। जोधपुर में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बुजुर्ग महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों को जोधपुर रेफर किया गया है। भरतपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक दरोगा को ट्रैप किया है। दहेज के मामले में दरोगा 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। उदयपुर में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 8 करोड़ की
टैक्स चोरी का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक कबाड़ की आड़ में टैक्स चोरी का काला कारोबार चल रहा था। जयपुर में कोटपूतली के शाहपुरा थाना पुलिस ने करीब 4.55 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध परिवहन में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 20 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। कल से दिल्ली मेट्रो फुल सीटिंग कैपेसिटी से चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ काम करने की छूट का ऐलान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने अपना पहला मैच जीत लिया है। राउंड 32 के मुकाबले में उन्होंने हर्नांडेज गार्सिया को 4-1 से हरा दिया। मैरी कॉम अंतिम 16 में प्रवेश कर गई हैं। मैरी कॉम का अगला मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा ने दूसरे दौर में जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यूएई में आयोजित होने वाले आईपीएल के बाकी बचे मैचों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 19 सितंबर को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से आईपीएल के बाकी बचे सीजन की शुरुआत होगी। यूएई में 27 दिनों में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। खबर अलवर से है, जहां